गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में जो वो हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो जो वो अभी हिमाचल प्रदेश का जो सेक्रेटरीट क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ जिसका पोस्ट कोड जो वो 962 था, उसमें जो वो क्वेश्चन पूछे गए थे और काफ़ी सारे क्वेश्चन हम पिछले वाले पार्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें जो वो एक क्वेश्चन मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा तो इसको जो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या क्वेश्चन है? 155 नंबर का क्वेश्चन है। व्हाट हैपन टू अ पर्सन हु रिसीव द रॉन्ग टाइप ऑफ ब्लड। तो किसी व्यक्ति को तो वो गलत प्रकार का रुधिर देने पर क्या होता है? रुधिर का मतलब है खून। जैसे आप सभी को पता ही है कि हमारे बॉडी में जो वो खून है 4-5 लीटर जो वो खून है, एनसीईआरटी क्या कहती है और कितना परसेंट जो वो हमारे बॉडी वेट का जो वो ब्लड होता है, वो सभी बातें जो वो डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो वो ये वीडियो होने वाला है, काफ़ी मज़ेदार जो वो वीडियो होने वाला है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम लोग जो बात करेंगे कि क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए स्टडी ऑफ ब्लड क्या होता है, ब्लड के कितने पार्ट होते हैं, सॉलिड पार्ट कितना होता है, फ्लूइड पार्ट कितना होता है, आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, प्लेटलेट्स का क्या काम होता है, सभी बातें। प्लाज्मा के अंदर वाटर कितना होता है, ग्लूकोज कितना होता है, ग्लूकोज का क्या काम होता है, प्रोटीन जो है वो कितना परसेंट होता है, ये जो ब्लड है हमारा वो जो वो कहाँ पे बनता है, आरबीसी कहाँ बनता है, डब्ल्यूबीसी कहाँ बनता है, प्लेटलेट्स कहाँ बनता है, कितना इनका लाइफ स्पैन होता है, वो सभी बातें जो वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड है कि ब्लड ग्रुप क्या होता है और ब्लड ग्रुप जो वो कैसे कैसे बने उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी जानने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए ज़्यादा विलंब न करते हुए अपना टॉपिक जो वो स्टार्ट करते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है मुझे लगता है, लेकिन इसी एक जो हमारा क्वेश्चन है इसी में जो वो ये पार्ट जो वो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन जो हम लोग जल्दी जल्दी से डिस्कस कर लेंगे, लेकिन डिटेल में जो वो नेक्स्ट पार्ट में ही डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जो हम लोग सिर्फ और सिर्फ 155 को जो वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ। आप जो वो मतलब कि इसका आंसर होगा कि आरबीसी जो वो संश्लिष्ट हो जाएगी, द आरबीसी एग्लूटिनेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो इसका क्या मतलब है? एग्लूटिनेट का मतलब होता है कि मतलब कि चिपक जाना, एक प्रकार से संश्लिष्ट हो जाना। ठीक है, तो ए कैसे होता है आरबीसी, क्यों जो वो ऐसा होता है जब एक दूसरे का ब्लड जो वो चढ़ाया जाए। ठीक है, आपने जब अपना ब्लड ग्रुप जो वो आपको पता होगा, ओ हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, एक ए भी बच गया, ए भी हो सकता है। तो इन चार में से कोई भी हो सकता है, चार नहीं आठ में से। तो हम बात करेंगे कि चार से आठ कैसे बने। जैसे ए बी प्लस होता है, ए बी माइनस होता है, ओ बी ओ जो वो प्लस होता है, ओ जो वो माइनस होता है, ए प्लस होता है, ए माइनस भी होता है, बी प्लस होता है, बी माइनस भी होता है। तो कुछ इस तरह से जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे मैं जो वो यहाँ पे समझाता चलूँगा, आप जो वो आपको जो वो इस क्वेश्चन का जो वो बहुत अच्छे से आंसर जो वो पता लग जाएगा। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में रिपीट होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन की आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि जैसे जो हमारा ब्लड है, ठीक है, तो ब्लड जो वो क्या है? आपसे पूछा जाएगा ब्लड क्या है? तो ब्लड जो वो एक कनेक्टिव टिश्यू है, CONNETIV, कनेक्टिव टिश्यू, TISSUE, संयोजी ऊतक। क्योंकि यही है हमारा ब्लड जो कि सभी पार्ट तक जाएगा। ठीक है, मतलब कि एक प्रकार से सभी को कनेक्ट करेगा। तो इसलिए जो वो क्या बोलते थे हम लोग, संयोजी ऊतक बोलते थे या कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि स्टडी ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ ब्लड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, स्टडी ऑफ ब्लड को हम लोग बोलते हैं हीमेटोलॉजी। ठीक है, क्या बोलते हैं? मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, हीमेटोलॉजी, HEAMATOLOGY। ठीक है, हीमेटोलॉजी। अब आपको जो यहाँ पे एक दो नाम और है, उनको भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे HIPATO, हिपेटोलॉजी भी जो वो एक होता है, और एक होता है हिस्टोलॉजी। तो यहाँ पे जो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि स्टडी ऑफ ब्लड को जो वो ब्लड के खून के अध्ययन को, रुधिर के अध्ययन को जो वो हम लोग क्या बोलते हैं। तो आपको ऑप्शन में जो वो तीनों दिखेंगे, आप बोलेंगे कि हमने तो ऐसे सुना था कि ही से हो रहा था हीमेटोलॉजी, कि हिपेटोलॉजी होता है, कि हिस्टोलॉजी होता है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो इन तीनों का जो वो अलग अलग जो वो यहाँ पे मतलब है। देखिए, सबसे पहले हीमेटोलॉजी तो मैंने आपको बता दिया, स्टडी ऑफ ब्लड को। लिवर की स्टडी को जो वो हिपैटोलॉजी बोलते हैं, याद रखिए। और जो टिश्यू होते हैं, जैसे कि हमने ब्लड भी एक टिश्यू है, तो उसकी कनेक्टिव टिश्यू है, तो स्टडी ऑफ टिश्यू की जब अलग से स्टडी की जाएगी तो उसको जो वो हिस्टोलॉजी बोला जाएगा। तो ये तीनों जो वो आपको पता होने चाहिए। और ये सेल के बारे में भी आपको बता देता हूँ, स्टडी ऑफ सेल, CELL, सेल, सेल मतलब कोशिका। तो इसको जो वो साइटोलॉजी बोलते हैं, CYTO, साइटोलॉजी मतलब अध्ययन।
ठीक है। इन सभी बातों को जो वो जैसे साइटो ये जो वो बीच-बीच में आते रहेंगे तो आपको जो वो अच्छे से जो वो समझ आता जाएगा, ठीक है। सो अगर आपसे पूछे कि हमारी बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग भी है कि हमारी बॉडी में कितना ब्लड होता है। देखिए एनसीईआरटी, क्योंकि हमारे चैनल का नाम भी एनसीईआरटी क्लासेस 2.1 है, तो एनसीईआरटी जो बोलती है कि 5 से 6 लीटर जो वो एक एवरेज ह्यूमन में जो वो ब्लड होगा, ठीक है, बात सही है, 5 से 6 लीटर। लेकिन आप बोलेंगे कि जब छोटा बच्चा होगा उसमें तो 5-6 लीटर नहीं होगा। तो जो वो बताया गया कि जो बॉडी का वेट है उस पर जो वो डिपेंड करता है, मतलब कि उसके आधार पर, उसके बेस पर जो वो देखा जाएगा कि बॉडी में कितना ब्लड होगा, ठीक है। तो बॉडी वेट मतलब कि बॉडी वेट का कितना परसेंट होना चाहिए, जैसे 7% जो पहले आप याद रखिए, बॉडी वेट का जो 7% जो वो आपके अंदर जो वो ब्लड होगा, हो सकता है थोड़ा सा जो वो ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन एक एवरेज जो वो मान के चलिए, एक अप्रॉक्सीमेट जो वो मान के चलिए कि 7% जो वो हमारी बॉडी का वेट, बॉडी वेट का जो वो 7%। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मेरा वेट जो वो 70 kg है, ठीक है, तो 70 का जो वो 7% निकाल देते हैं, 70 मल्टीप्लाई बाई 7/100, ठीक है। 70 मल्टीप्लाई बाई 70 का 7% निकाल लो, तो 0 से 0 कट गई और यहाँ पे आ गया 7 7 चा हो गया 49, 49/10, ठीक है। 49/10 को मैं जो 4.9 लिख सकता हूँ, तो 4.9 को जो वो मैं अप्रोक्सीमेट जो वो 4.9 तक पहुँच गया, इसका मतलब 5 लीटर मैं बोल सकता हूँ। देखिए आ गया 5 लीटर, ठीक है। तो 70 kg जब किसी का वेट हो तो उसके अंदर जो वो अप्रोक्सीमेट 4.9 मतलब कि लीटर जो वो हो सकता है, या 5 लीटर भी हो सकता है अप्रोक्सीमेट। तो ऐसे जो वो आप अपना अपना कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 60 है किसी का, तो 60 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन, आपको परसेंटेज जो वो बहुत अच्छे से आता होगा, आपने मैथ्स पढ़ा होगा, तो 0 से 0 कट जाएगी, 7 6 7 जा कितना होता है 42 होता है, तो 4.2 जो आ जाएगा, 4.2 के लगभग जो आपके अंदर ब्लड होना चाहिए, ठीक है। ये पूरी बॉडी की बात हो रही है, ठीक है। पूरी बॉडी में अगर आपके निचोड़ करके जो ब्लड निकाला जाए तो इतना निकलेगा, ठीक है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि हमारे ब्लड में जो वो होता क्या क्या है। हमारे ब्लड में जो क्या क्या होता है, देखिए हमारे ब्लड में जो आपने सुना होगा आरबीसी, रेड ब्लड सेल, डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक जो वो हमारे बॉडी में जो वो डब्ल्यूबीसी होता है, वाइट ब्लड सेल, ठीक है, बात करेंगे इसका क्या काम होता है। नेक्स्ट एक प्लेटलेट्स होते हैं, इसका भी बात करेंगे, प्लेटलेट्स का क्या काम होता है। प्लाज्मा होता है, ठीक है, प्लाज्मा की भी बात करेंगे। एक जो वो हीमोग्लोबिन आपने सुना होगा, हीमोग्लोबिन को भी देखेंगे क्या होता है इसके बारे में। एक ऑक्सीजन भी जाती है हमारे ब्लड में से ही, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, ऑक्सीजन का जो वो संवहन होता है, ठीक है, जो वो ऐसे जो वो ट्रांसपोर्ट ब्लड ही करता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और हॉर्मोन्स जो वो हमारे ब्लड के अंदर होते हैं, ठीक है। तो इन सभी के बारे में जो वो आगे देखेंगे। फिलहाल जो वो आपको पता चला है कि ब्लड में जो वो क्या क्या होता है, आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गए, प्लाज्मा हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, और हॉर्मोन्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका पीएच कितना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीएच, ठीक है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है, या पावर ऑफ हाइड्रोजन भी जो वो कहीं कहीं आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पीएच की जो फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल, ठीक है। तो पीएच जो वो हमारे ब्लड का कितना होता है, तो ये जो वो आपको याद रखना है 7.4, ठीक है। अब आप बोलेंगे 7 पर तो न्यूट्रल होता है, 7 से थोड़ा सा आगे चला गया, ठीक है, पॉइंट में गया है, मतलब कि ये जो वो न्यूट्रल से थोड़ा सा आगे चला गया, मतलब बेसिक की तरफ चला गया, बेसिक मतलब क्षारीय हो गया। अब आप याद रखिए कि ये जो वो यहाँ पे ही मेंटेन रहना चाहिए, मतलब कि ज़्यादा बेसिक हो गया तब भी खतरनाक है, या ज़्यादा एसिडिक भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। याद रखिए 7.4 जो वो आपने बिल्कुल एग्जैक्ट जो वो इसको याद रखना है, मतलब कि ज़्यादा बेसिक या ज़्यादा एसिडिक जो वो नहीं होना चाहिए हमारा ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारा ब्लड जो वो फॉर्म ब्लड फॉर्म्ड, मतलब कि कहाँ पे जो वो हमारा ब्लड बनता है, ठीक है। तो ब्लड में जो हम बहुत सारी बातें देखेंगे, जैसे आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, तो ये जो सभी बातें हैं, ये जो सेल्स की बातें, जो भी ब्लड है, ब्लड के बारे में जो भी इसके टाइप आएंगे आगे, ये सभी जो वो कहाँ पे बनेंगे, जैसे मैं जो वो अलग अलग डिस्कस करेंगे हम लोग अभी, लेकिन ये सभी जो ब्लड कहाँ पे बनेगा, ये जो वो बोन मैरो में बनेगा, याद रखिए, बोन मैरो, MARROW, ठीक है। मैं जो वो अच्छे से नहीं लिख रहा हूँ, आप सुनने पे ध्यान देंगे तो आपको सभी बातें जो वो आसानी से समझ आ जाएगी मेरे ख्याल से। बोन मैरो, अब देखिए ये जो बोन मैरो है, इसको बोलते हैं हिंदी में अस्थि मज्जा, ठीक है। जो बड़ी बड़ी हड्डियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी हड्डियाँ जो वो हमारे बॉडी में जो जैसे ऐसे याद रख लो कि 105 107 जो बड़ी बड़ी हड्डियाँ हैं, उनके बीच में जो वो उनके बीच में, जैसे ये मैंने एक हड्डी बना दी, ये मैंने एक हड्डी बना दी, ठीक है। इसके बीच में जो खोखला पार्ट है, इसके बीच में जो वो यहाँ हमारे ब्लड बनता है, ठीक है, ब्लड फॉर्म होता है। अगर बात करें कि ब्लड का काम क्या होता है, ठीक है, वर्क या फंक्शन, आप बोल दो फंक्शन ऑफ ब्लड। देखिए इसका काम क्या है, जैसे हमने अभी बात की कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, या हार्मोन्स हो गए, तो इनको जब वो फ्लो कौन करेगा, इनको लेकर के, या
लेकर के आएगा, लेकर के जाएगा, जो वो कौन करेगा, ये जो ब्लड करेगा। ठीक है, तो फ्लो ऑफ ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हार्मोन्स हो गया। ठीक है, तो ये सभी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो वो आपको पूछा जा सकता है कि इसका रंग, यस, रंग की बात करते हैं। रंग जो वो इसका क्या होता है। देखिए, रंग जो वो आप सभी को पता ही है कि हमारे जो ब्लड है उसका रंग लाल होता है। ठीक है, वो किसके कारण होता है पूछा जाता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण जो वो हमारा ब्लड लाल होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हीमो का जो वो मतलब, मैं यहाँ पे ढंग से नहीं लिख रहा हूँ, मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, HEAMOGLOBIN। ठीक है, अब बात ऐसी है कि आप ऐसे मत सोचिए कि मुझे स्पेलिंग नहीं आती, स्पेलिंग सभी आती है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी से बोलने की कोशिश करता हूँ ताकि एक ही टॉपिक में जो हम लोग बहुत सारी उसके बारे में जो वो बातें एक ही टॉपिक में जो सीख जाए बहुत कम टाइम में, जो आपको मतलब एक ऐसा समझ लो कि रिवीजन हो रहा है। आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैं भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं भी जो ऐसे पढ़ता रहता हूँ, मैं वही जो वो आपको बता देता हूँ इस चैनल पर। ठीक है, तो हालांकि हमारा चैनल जो वो दिन प्रतिदिन जो वो ग्रो होता जा रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत कम सब्सक्राइबर थे, अभी जो वो उनकी जो ग्रोथ है, मतलब सब्सक्राइबर भी और वॉचिंग टाइम भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे जो वो हमारा चैनल भी चैनल की ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो ये आप सभी की वजह से है। ओके, तो हीमो का जो वो यहाँ पे मतलब होता है लोहा। ठीक है, आयरन, IRON। ठीक है, और ग्लोबिन का मतलब होता है यहाँ पे प्रोटीन्स। ठीक है, तो आपने जो वो देखा होगा कि जो कॉकरोच होता है जी, कॉकरोच जो वो आप सभी ने देखा होगा, उसका जो ब्लड होता है ना, हमारा तो चलो रेड है। ठीक है, उसका जो ब्लड होता है कॉकरोच का, वो जो वो वाइट होता है। और वो जो वो किसके कारण होता है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आपको पूछा जा सकता है HEAMO। ठीक है, नाम वही है हीमो पहले, और आगे आ जाएगा लीम, LYMPH। ठीक है, हीमोलिम्फ। ठीक है, इसमें जो वो क्या होता है कि ऑक्सीजन के हीमोलिम्फ पहले जो आप याद रखिए, लिम्फ, लिम्फ का मतलब है जैसे वाइट। ठीक है, और जैसे ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन रंग जो वो क्या देगा, रेड देगा। हीमोलिम्फ जो वो क्या देगा, वाइट कलर देगा। जैसे आपने ऑक्टोपस देखा होगा, ऑक्टोपस। ठीक है, नहीं देखा है तो आप देख देख लेना, लेकिन उसके बारे में पहले ही जान लो। ऑक्टोपस का जो ब्लड होता है वो जो ब्लू होता है, नीला होता है। ठीक है, वो किसके कारण होता है, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, HEAMOCYNIN, हीमोसाइनिन। ठीक है, और साइनिन जो वो यहाँ पे कौन सा कलर देगा, ऐसे आप याद रखो, ब्लू कलर। ठीक है, और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि जो कॉकरोच होता है, ठीक है, आपने जो वो कभी उसको मारा होगा या मरा हुआ देखा होगा, या कभी उसको आपने कि मारा होगा, नहीं मारा है तो चेक कर लो, एक्सपेरिमेंट कर लो। ठीक है, वैसे किसी नहीं मारना चाहिए, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। कॉकरोच जो होता है उसको, उसका जो कलर होता है, सॉरी उसका कलर नहीं, उसके ब्लड का जो कलर होता है वो जो वो वाइट होता है। लेकिन जैसे ही वो निकलेगा फिर वो ऑक्सीजन, ठीक है, आपको पता है कि हमारे वातावरण में जो नाइट्रोजन ज़्यादा है, फिर ऑक्सीजन है 21%, 79% जो वो अप्रोक्सीमेट जो वो हमारे नाइट्रोजन है, तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जैसे आएगा, बाहर निकलेगा, तो वो जो वो नीला हो जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, ये नीला हो जाएगा। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो हमारा ब्लड है वो बाहर निकलेगा, वैसे तो रेड है, बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, उसका रंग कैसा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं ही बता देता हूँ, उसका रंग वैसा ही होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि वो ब्लैक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अपने मेन टॉपिक पर आएंगे। फिलहाल जो वो समझते हैं थोड़ा सा ब्लड के पार्ट के बारे में। ठीक है, मतलब कि ब्लड के जो वो कितने पार्ट जो वो है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, पार्ट ऑफ ब्लड। ठीक है, तो एक तो आपको पता ही है कि सॉलिड पार्ट होता है, और एक जो वो लिक्विड पार्ट होता है। सॉलिड और लिक्विड पार्ट होता है। सॉलिड पार्ट जो वो 45% होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछाता है। लिक्विड पार्ट जो वो 55% होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, सॉलिड पार्ट में जो वो क्या क्या आ जाता है, RBC आ जाता है, WBC आ जाता है, सेल्स। ठीक है, जो भी सेल है, प्लेटलेट्स आ जाते हैं, बिम्बाणु जिसको बोलते हैं। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं फिर से बताता हूँ, सॉलिड पार्ट में क्या क्या आ गया, RBC आ गया, और WBC आ गया, और प्लेटलेट्स आ गए। ठीक है, तीन चीज़ें आ गई सॉलिड में। और फ्लूइड वाले पार्ट में कौन सा आ गया, फ्लूइड, फ्लूइड, फ्लूइड 55%। इसमें जो एक तो वाटर आ गया, फ्लूइड है तो वाटर तो होगा। ठीक है, 90% जो इसमें वाटर होता है, याद रखिए। एक जो इसमें ग्लूकोज होता है, और सॉरी प्लाज्मा, पहले आप याद रखिए, प्लाज्मा के अंदर वही होता है। ठीक है, फ्लूइड वाले पार्ट में, अच्छा ऐसा करते हैं कि मैं व्हाइट बोर्ड पर ही लिखता हूँ, उस पर जो वो थोड़ा सा मज़ा आएगा लिखने का। देखिए, अब जो वो मुझे इसको ऑन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो वो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखा, मतलब कि लिखेगा। ठीक है, जो लिक्विड वाला पार्ट होता है, फ्लूइड वाला पार्ट जो वो कितना होता है, 55% होता है। ठीक है, अब उसके अंदर जो वो क्या होता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा का रंग जो वो हल्का पीला होता है, ऐसे आप याद रख लो। प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है, एक तो वाटर होता है, ठीक है, H2O। एक जो वो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज आपको पता होगा C6H12, मैं लिख लेता हूँ C6H12O6।
ठीक है, और एक होता है प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन भी इसमें होता है। अब वाटर जो वो कितना परसेंट होता है, वाटर सबसे ज़्यादा होता है 92%, आप याद रखो 90% अप्रोक्सीमेट याद रखते हैं, 91 कर लो एवरेज, ठीक है। और प्रोटीन जो वो 9% या 9-10% जो वो इसको कर लो, ग्लूकोज जो वो 1% होता है इसमें, ठीक है। तो ये जो वो आपने समझा। अच्छा, ये प्लाज्मा जो होता है ना, ये कई बार जो वो क्वेश्चन बनता है कि इसका रंग जो वो हल्का पीला किसके कारण होता है, तो इसको मैं जल्दी से बता देता हूँ। आपको पता है कि हमारा अच्छा, ये किसके कारण होता है, मैं पहले बता देता हूँ। VILLI विली रूबिन के कारण होता है, विली रूबिन के कारण। अब भाई बिली रूबिन क्या होता है, ठीक है। देखिए, आपको पता है कि हमारा लीवर है, ठीक है, लीवर जिसको हम यकृत बोलते हैं, जिसको कि हम लोग जो वो केमिकल फैक्ट्री भी बोलते हैं, ठीक है, लीवर, LIVER, लीवर। तो ये जो वो क्या क्या बनाता है, आपने सुना होगा, ये जो वो क्या बनाता है, एक तो ये बाइल जूस बनाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बाइल जूस जो वो ये बनाता है, ठीक है। एक जो वो ये मतलब कि बाइल जूस तो बनाता है, ये आप सभी को पता है। इसमें ये जो वो क्या क्या और बनाता है, बिली रूबिन बनाता है, जिसकी हमने अभी बात की, और एक बिली रूबिन जो वो पीला कलर देता है, और एक जो वो बिली वर्डिन, विली वर्डिन जो वो ये बनाता है, जो कि हरा रंग देता है, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को आप याद रखिए। बाइल जूस भी इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है, पित्रस जिसको आप बोलते हैं। ये जो पित्रस होता है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछता है, पित्रस बाइल जूस ये किसका डाइजेशन करता है, जो वो फैट का डाइजेशन करता है, ठीक है, फैट का जो वो डाइजेशन करता है। आपको पता होगा, जैसे हमारा लीवर जो वो खराब हो गया, मान लो लीवर जो वो डैमेज हो गया, खराब हो गया, डैमेज तो चलो खराब हो गया, तो आपको पता है कि आपको पीलिया हो जाता है, ठीक है। पीलिया जब आपको होगा, आंखें पीली हो जाती है, पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है। तो पीलिया जब वो किसके कारण होता है, ये जो वो बिलीरुबिन के कारण होता है। अब बिलीरुबिन आपको मैंने बताया कि बिलीरुबिन जो वो कौन सा कलर देगा, पीला रंग जो वो ये देता है। तो बिलीरुबिन जो वो इसमें ज़्यादा हो जाता है, तभी जो वो यहाँ पे जो वो लीवर मतलब कि खराब हो जाता है, बिलीरुबिन उसमें ज़्यादा हो जाता है, पीला रंग ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए, ये तो हमने बात की यहाँ पे प्लाज्मा की। वाटर इसमें होता है 90%, ग्लूकोज होता है 1%, प्रोटीन होता है 9%। ये अप्रोक्सीमेट मैं बता रहा हूँ, 9 और 10 भी होता है, 90 से 92 तक मैंने आपको बता दिया। ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है वो होता है C6H12O6, ठीक है। अगर हम बात करें ये जो प्लाज्मा होता है, इसमें जो ग्लूकोज होता है, इसका क्या काम होता है, तो ग्लूकोज का आपको पता है, ग्लूकोज हमें जो वो क्या मतलब कि इसका फंक्शन क्या है, तो ये जो हमें एनर्जी देता है, आप सभी को पता है, ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। एक किस फॉर्म में होती है, तो ये ATP की फॉर्म में होती है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। ATP की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो इसकी फुल फॉर्म होती है, तो ये सभी को पता है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो वो एक वेरी इंटरेस्टिंग प्रोटीन भी इसमें होता है, प्रोटीन की भी बात की हमने। प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन 9%, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन है ये जो वो इसका क्या काम होता है, ठीक है। देखिए, इसका प्रोटीन का काम जो वो होता है क्लॉटिंग, क्लॉटिंग में भी ये मदद करता है, प्रोटीन, एक वाला जो प्रोटीन होता है। अब आप बोलेंगे प्रोटीन तो सॉरी क्लॉटिंग तो बहुत सारे हमने और भी सुने, जैसे मतलब कि बहुत सारे, जैसे विटामिन के से बनता है क्लॉटिंग, तो बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं, मतलब कि और भी कई सारे कारण हैं जिससे क्लॉटिंग होती है। लेकिन एक जो वो आप याद रखिए कि इसके अंदर जो प्रोटीन होता है, वो भी जो वो थक्का जमाने के कारण होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो वो क्या क्या होता है, देखिए NCERT क्या कहती है, NCERT, फिर से बात आ गई, NCERT हमारा चैनल है, तो NCERT की तो बात हम करेंगे ही, ठीक है। देखिए, NCERT जो बोलती है कि बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, जैसे थ्रोम्बो, THRO, थ्रोम्बिन, THROMBN, ठीक है, थ्रोम्बिन के कारण होता है, ठीक है। या थ्रोम्बिन होता है, या फाइब्रिन होता है, ठीक है, इनके कारण जो वो थक्का जमता है, ठीक है। या फाइब्रोनोजन आपने सुना होगा, FIBRONOGEN, फाइब्रोनोजन आपने सुना है। या एल्बू माइन आपने सुना होगा, ग्लोबिनिन आपने सुना होगा, ठीक है। ये सभी मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आप ऐसे याद रख लो। अगर आपको जो वो ये सभी ऑप्शन में आए, तो आपको सबसे पहला चूज जो करना है, वो चूज करना है फाइब्रोनोजन, ठीक है। फाइब्रोनोजन जो वो थक्का जमाने में काम करता है। वैसे तो NCERT जो वो इन सभी को ही बताती है कि इन सब के कारण जो वो थक्का जमता है, जो भी मैंने अभी बताया, थ्रोम्बिन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, फाइब्रिन हो गया, फाइब्रोनोजन हो गया, एल्ब्यूमाइन हो गया, ग्लोबिन लाइन हो गया, ठीक है। अब देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइब्रोनोजन, इसके कारण जो वो मैंने बोला कि सबसे पहले जो आपने चूज वो करना है फाइब्रोनोजन। अगर ये भी नहीं है, तो थ्रोम्बिन जो वो आप चूज करते हैं, सेकंड ऑप्शन। अब बात करें तो फाइब्रोनोजन जो वो घटा दिया जाए, अब अगर घटा दिया जाए तो थक्का नहीं जमेगा, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताता हूँ कि फाइब्रोनोजन से मतलब कि जो ऐसी चीज़ है जो जो थक्का जमाती है, अगर उस थक्का जमाने वाले पार्ट को जो वो फाइब्रोनोजन से अलग कर दिया जाए, तो हमारा बचता है सीरम, SERUM। तो सीरम का कुछ काम नहीं है, सीरम जो वो थक्का नहीं जमा सकता, ठीक है, नो क्लॉटिंग सीरम, ठीक है, क्योंकि इसमें फाइब्रोनोजन से वो चीज़ ही हटा दी है जो थक्का जमाने में काम करती है, ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपने
डब्ल्यूबीसी की। अच्छा, बात करते हैं डब्ल्यूबीसी को छोड़ देते हैं, नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। डब्ल्यूबीसी को छोड़ देते हैं, एक प्लेटलेट्स हो गया उसको भी छोड़ देते हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग इसमें भी पॉइंट है, लेकिन अपने सीधे टॉपिक पर आते हैं, फिर जो वो आपको समझ आ जाएगा कि ब्लड ग्रुप के बारे में आते हैं। ठीक है, ब्लड ग्रुप मैंने यहाँ पे लिख दिया, ब्लड और जी हो गया ग्रुप। ठीक है, ब्लड ग्रुप की जो खोज की थी वो की थी 1901 में। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने, CARLLANDSTEINER। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर ने जो की थी, इनने एक जो वो सिस्टम बनाया था ABO। ठीक है, एक ग्रुप बनाया था, ऐसे आप याद रख लो, ABO ग्रुप। ठीक है, और इनको जो वो याद रखिए 1930 में जो नोबेल प्राइज़ भी मिला है। ठीक है, अच्छा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि आपने सुना होगा गर्म खून वाले और ठंडे खून वाले। ठीक है, देखिए गर्म खून वाले जो हम सभी हैं, जो भी एनिमल्स हैं, एनिमल्स के अंदर ही हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, या स्तनपायी जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो जो वो गर्म खून वाले होते हैं। तो आप बोलेंगे ठंडे खून वाले कौन से होते हैं? जैसे फ्रॉग हो गया, एग्जाम्पल फ्रॉग। ठीक है, तो ये जो वो ठंडे खून वाले होते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे आप इसको याद रखते हैं। अब देखिए अपने टॉपिक पर आते हैं सीधे ही। टाइम जो वो 20 से आगे चल जा चुका है, तो 2 मिनट में जो इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, आरबीसी के बारे में आपने आरबीसी के बारे में जो वो मैंने आपको बताया थोड़ा सा। आरबीसी के अंदर जो वो क्या होता है? एंटीजन होता है। ठीक है, क्या होता है? एंटीजन होता है। एंटीजन को जो प्रतिजन बोलते हैं। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी के अंदर जो वो क्या होता है? एंटीबॉडी होती है। ठीक है, एंटी बॉडी होती है जिसको कि प्रतिरक्षी बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी बोल दो या प्लाज्मा बोल दो, इन दोनों से ही जो वो ऐसे हम बोल सकते हैं। अब आपको पता है कि हमारा ब्लड ग्रुप जो वो AB होता है, ए होता है, B होता है, O होता है। ठीक है, तो जब भी टेस्ट किया जाता है तो जो वो हमारा एंटीजन देखा जाता है, मतलब कि आरबीसी का ही टेस्ट होता है। ठीक है, आरबीसी का टेस्ट होता है, तो इसमें जो वो इसका टेस्ट किया जाता है तो हमें ब्लड ग्रुप का पता चलता है। तो इसमें जैसे आप याद रखोगे इसके नाम जो वो AB कैसे पढ़ा। ठीक है, तो जैसे हमने आरबीसी का टेस्ट किया तो आरबीसी पर जो वो ऐसे ए शेप में जो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिला, तो इसको नाम दे दिया ए ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो याद रखिए जब भी टेस्ट होता है आपके ब्लड ग्रुप का, तो उसमें जो वो एंटीजन देखा जाता है, मतलब आरबीसी के अंदर जो वो देखा जाता है। ठीक है, तो मतलब एंटीजन देखा जाता है। अगर आपका जैसे मेरा ब्लड ग्रुप जो वो O है, O के अंदर O नेगेटिव है। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी थोड़ी सी। जैसे A है, ठीक है, A मतलब कि आरबीसी का टेस्ट किया, तो A जो वो यहाँ पे क्या है हमारा, अगर किसी का ब्लड ग्रुप जो वो A है, ठीक है, तो A है, इसका मतलब है कि A जो वो क्या है, A जो वो एंटीजन है। ठीक है, तो उसके अंदर जो वो एंटीबॉडी A नहीं होगी, B होगी। ठीक है, ऐसे आप इसको याद रखते चलिए। और दूसरा जो वो आ गया, जैसे स्ट्रक्चर मिलता गया उसका नाम जो वो वैसे रखता है। बी वाला स्ट्रक्चर मिला तो उसका ब्लड ग्रुप जो वो नाम जो वो बी रख दिया। ठीक है, और बी जो वो एंटीजन होगा, मतलब कि जिसका ब्लड ग्रुप जो वो बी होगा, फिर उसमें जो वो एंटीबॉडी मतलब कि डब्ल्यूबीसी या प्लाज्मा आप बोल दो, उसमें जो वो ए डब्ल्यूबीसी होगा। ठीक है, ए एंटीबॉडी होगा, ऐसे आप याद रखो। और जिसमें जो वो ए बी ग्रुप होगा, इसमें जो वो कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। और जिसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मेरा ब्लड ग्रुप बी ओ है, ठीक है, तो इसमें जो वो कोई एंटीजन होता ही नहीं है। जीरो मतलब न्यूट्रल। देखिए जीरो, ओ नाम कैसे पड़ा? क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं है। ठीक है, एंटीजन नहीं मिला, इसमें सिर्फ आरबीसी है, आरबीसी के अंदर कोई स्ट्रक्चर नहीं मिला, तो मतलब कि कोई एंटीजन नहीं मिला, तो इसका नाम पड़ गया ओ। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी होगी? इसके अंदर जो वो एंटीबॉडी होगी ए बी। ठीक है, तो अब आपको जो वो थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे कि ए जो हमारा अगर एंटीजन है, ठीक है, तो उसमें जो वो ए नहीं डाल सकते। ठीक है, ए जो वो वहाँ पे एंटीबॉडी नहीं होती, तो इसी के कारण जो वो यहाँ पे एक दूसरे का ब्लड ग्रुप जो वो नहीं डाला जाता है, क्योंकि वो जो वो फिर आपस में चिपक जाएगा, क्लॉटिंग हो जाएगी। ठीक है, बहुत सारे सेल बनेंगे, कैंसर हो जाएगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि यहाँ पे आपने थोड़ी बहुत समझ आ रही होगी। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ, देखिए ये जो मैंने अभी अभी बताया, ए बी और ए बी बताया और ओ बताया, जिसमें कोई एंटीजन नहीं है। ठीक है, मतलब कि मेरे अंदर जो वो कोई एंटीजन नहीं है, ऐसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, आप भी आपको जो वो अपना ब्लड ग्रुप जो वो चेक करना चाहिए और देखना चाहिए, ऐसे जो वो रिलेट करना चाहिए, तभी आपको चीज़ें जो वो ज़्यादा समझ आएगी। ठीक है, अब इसमें जो वो, ये तो 1901 की बात थी जब जो वो खोज हुई। ठीक है, लेकिन सॉरी, 1940 में क्या हुआ, ब्लड में जो वो एक और जो वो खोज हुई, वो जो वो किसने की, यही थे लैंड स्टीनर, और साथ में जो वो विनर थे WWNER। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट, और इसके बाद जो वो लैंड स्टीनर की जो वो डेथ भी हो गई थी। ठीक है, तो इसके बाद जो वो इन दोनों ने जो वो RH फैक्टर की खोज कर दी। फिर RH फैक्टर से जो वो, अच्छा, RH फैक्टर से जो वो पॉजिटिव नेगेटिव बन गए फिर। ठीक है, वैसे मैं बोल रहा था कि वो फिर O पॉजिटिव हो गया, O नेगेटिव हो गया, तो इसको जो नेक्स्ट पार्ट में वैसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, काफ़ी टाइम हो चुका है। तो O पॉजिटिव हो गया, O नेगेटिव हो गया, तो ऐसे मेरा ब्लड ग्रुप जो वो O नेगेटिव है।
ठीक है। ओ नेगेटिव, और आपने सुना होगा ओ नेगेटिव को जो वो सर्वधाता बोला जाता है। ठीक है, वैसे तो ओ ग्रुप को बोला जाता है। अगर ओ ग्रुप में पूछे कौन है तो ओ नेगेटिव जो वो मतलब कि यूनिवर्सल डोनर उसको कहा जाता है। ठीक है, और ए बी को जो वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है, ये सभी से खून ले सकता है। और ओ नेगेटिव जो वो सभी को खून दे सकता है। ठीक है, तो इस पर भी डिटेल में हम लोग जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो वो आप अपने हम लोग जो वो अपने क्वेश्चन पर आते हैं। कि हमारा क्वेश्चन क्या था, थोड़ा बहुत आपको समझ आ चुका होगा कि आरबीसी के कारण ऐसा होता है। बाकी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए इस क्वेश्चन मतलब कि इस टॉपिक, ये बहुत बड़ा अपने आप में ब्लड वाला जो टॉपिक है, बहुत सारी चीज़ें जो हमने अभी सीखी। तो इस क्वेश्चन को जो आप ऐसे ही याद रख लो कि आरबीसी जो वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, संश्लिष्ट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे धमनियाँ सिकुड़ जाएगी, सभी धमनियाँ फैल जाएगी, प्लीहा और लसिका विकृत हो जाएंगे। जब आप ब्लड के बारे में सभी चीज़ें जो वो समझेंगे, तो आप समझेंगे कि ये जो ऑप्शन यहाँ पे लिखे हैं ए बी क्यों लिखे हैं। ठीक है, अब किसी ने जो पेपर बनाया है उसको सब कुछ पता है कि यहाँ पे धमनियाँ कैसे फैल जाएगी, धमनियाँ सिकुड़ जाएंगी, इसके बारे में भी हम लोग जो वो जल्दी ही डिस्कस करेंगे। चलिए थोड़ा सा जो वो अभी जब वो बात कर रहे हैं तो डब्ल्यू के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। ठीक है, देखिए डब्ल्यू फिर जो वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, जब हम पूरा टॉपिक समझाएंगे तभी जो आपको चीज़ें जो वो यहाँ पे, अभी मुझे पता है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी आपको अच्छे से समझ नहीं आया होगा, लेकिन जब आप सारा टॉपिक को जो अच्छे से समझेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो कि समझने वाली है, उसको समझेंगे तभी जो वो अच्छे से इसका आंसर जो आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। देखिए डब्ल्यू का आप सभी को पता है, वाइट ब्लड सेल जो वो इसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका जो साइंटिफिक नेम है वो जो पूछा था, साइंटिफिक नेम SN। ठीक है, इसको आप याद रखिए, ल्यूको LEUCO, ल्यूकोसाइट। ल्यूको का मतलब होता है वो यहाँ पे वाइट, और साइट्स का मतलब सेल होता है। ठीक है, देखिए वाइट ब्लड सेल बोल दो या कार्पल्स बोल दो, ठीक है, बात एक ही है। रुधिर सेल बोल दो या मतलब कि कणिकाएं बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो वो पूछा जाता है कि ये बनता कहाँ पे है। फिर से बात वही आ गई कि डब्ल्यूबीसी हो गया, आरबीसी हो गया, ये सभी उसी में बनेंगे, बोन मेरो में ही बनेंगे, अस्थि मज्जा में ही बनेंगे। जो खोखला पार्ट होता है, बड़ी बड़ी हड्डियाँ होती है, उसमें ही ये जो वो बनेंगे। ठीक है, अब अगर अगर आपको पूछे कि इसका जो भी मतलब कि कितना होता है, नंबर काउंट, नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी कितनी होती है हमारे बॉडी के अंदर, एक क्वेश्चन पूछ जाता है। ठीक है, तो ये जो वो 8 से 10 हज़ार होती है। ठीक है, 8 से 10 हज़ार तक होती है, पर याद रखिए 8 से 10 हज़ार ही नहीं होगी, ये जो वो प्रति 100 ml। ठीक है, मतलब कि अगर आपके ब्लड में से जो वो 100 ml निकाला जाए तो उसमें जो वो 8 से 10 हज़ार जो वो आपको मिलेगी। इसका मतलब हो गया कि अगर सारे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा होगी, फिर ये तो 100 ml की बता रहा है। तो ऐसे ही जो आपको याद रखना है, 100 प्रति पर 100 ml पर जो आपको 8 से 10 हज़ार जो वो मिलेगी। ठीक है, अगर जैसे हम प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स जो वो 1.5 1.5 लाख जो वो प्रति 100 ml जो वो प्लेटलेट्स मिलते हैं। ठीक है, ये जो वो सेम ही रहता है, जैसे मेल की बात करें, फीमेल की बात करें, ये जो वो लगभग सेम ही होता है, मतलब कि डब्ल्यूबीसी सेम ही रहती है। लेकिन आरबीसी जो वो मेल्स के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा होती है, फीमेल के अंदर जो वो थोड़ी सी कम होती है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि आरबीसी जो आरबीसी है, रेड ब्लड कर्पल्स हो गए, इसका जो लाइफ स्पैन है वो कितना होता है, 120 दिन होता है। इसको आप कैसे याद रखेंगे, देखिए जब भी कोई ब्लड देता है, ठीक है, वो जो वो मतलब कि आरबीसी ही डोनेट करते हैं। ठीक है, मतलब ज़्यादा जो वो आरबीसी ही इसमें होता है, आपको पता है। ठीक है, तो आरबीसी ही हमने डोनेट किया। अब इसको बनने में कितना टाइम लगेगा, 120 दिन लगेंगे। मतलब कि आप लगभग जो वो 3-4 महीने बाद जो 30 3 4, ठीक है, 120 हो गया, 4 महीने हो गए लगभग। तो 3-4 महीने के बाद जो वो आप फिर से ब्लड दे सकते हैं, क्योंकि आरबीसी जो वो फिर से बन जाएगा। ठीक है, 120 दिन जो वो इसका जो वो लाइफ स्पैन होता है। ठीक है, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी की, हम अभी बात कर रहे हैं, तो डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, ये जो वो हमारी एनसीईआरटी कहती है कि 10 से 12 दिन होता है। ठीक है, 10 से 12 दिन जो वो होता है। ठीक है, 10 से 12 दिन, यस, ठीक है, 10 से 12 दिन होता है। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग पूछता है कि इसमें जो वो केंद्रक, न्यूक्लियस, NUCLEOUS, ठीक है, जो भी है स्पेलिंग, न्यूक्लियस जो इसमें होता है कि नहीं होता है, तो न्यूक्लियस जो इसमें होता है, मतलब कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अच्छा, न्यूक्लियस होता है तो इसका काम क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका वर्क क्या होता है, न्यूक्लियस अगर इसमें होता है व्हाइट ब्लड सेल में, तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ये जो वो इम्यूनिटी पर काम करता है, मतलब कि बीमारियों से लड़ता है, बीमारियों से हमें बचाता है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें और अगर गहराई में चले जाएं तो डब्ल्यूबीसी के जो वो टाइप आप जो वो याद रख सकते हैं। मैं जो वो जल्दी से बता दूंगा, लेकिन मैं लिखूंगा नहीं। ठीक है, एक होता है GANULO, गैनुलोसाइट। ठीक है, गैनुलोसाइट, और दूसरा अच्छा, गैनुलोसाइट
के भी आगे जो वो टाइप्स आ गए, ठीक है। एक हो गया बेसोफिल्स, एक हो गया मैं ऐसे लिख रहा हूँ एसिनोफिल्स, एक हो गया न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा न्यूट्रोफिल्स की। ये जो न्यूट्रोफिल्स है ना, यहाँ पे मैंने लिखा होगा, लिखा नहीं मैंने अच्छे से, ये जो वो बैक्टीरिया को मारेंगे, ठीक है। ये जो मैंने बीच में बताया एसिनोफिल्स, ये जो वो कैंसर को मारते हैं, कैंसर वाले जो सेल होते हैं उसको मारती है। और एक हमने बात की बेसोफिल्स की, ठीक है। बेसोफिल्स जो हमारे अंदर एलर्जी होती है उसको जो वो ये मारती है, आप इसको जो वो याद रखते हैं। तो डब्ल्यूबीसी के जो वो दो टाइप मैंने आपको बताए, गैनो गैनुलोसाइट्स, और दूसरा हो गया AGRA एग्रोनुलोसाइट, ठीक है। जो भी स्पेलिंग है आप ऐसे इसको थोड़ा सा जो वो याद रखते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो वो मोनोसाइट होते हैं या एक जो वो लिम्फोसाइट भी होते हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स का नाम आपने सुना होगा, टी लिम्फोसाइट, ठीक है। टी लिम्फोसाइट का जो वो ये जो वो इम्यूनिटी जो वो बढ़ाती है, याद रखिए टी लिम्फोसाइट, ठीक है। और मोनोसाइट, मोनोसाइट जो इसके अंदर होता है वो जो मरे हुए जो सेल होते हैं उसको जो वो ये ख़त्म करती है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि डब्ल्यूबीसी भी अगर ज़्यादा हो जाए, ठीक है, ज़्यादा बन जाएगी तो वो भी जो वो कैंसर कहलाएगा। और इस कैंसर का जो वो नाम है, क्योंकि इसका नाम ही ल्यूको, ठीक है, ल्यूकोसाइट जो वो इसका साइंटिफिक नेम है, तो LEUKO, ल्यूको, ल्यूकोपीनिया, ठीक है। मतलब कि इस जो भी कैंसर होगा इसका नाम है, ये बीमारी है एक, ल्यूकोपीनिया हो जाएगा अगर डब्ल्यूबीसी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा, क्योंकि टाइम तो बहुत ज़्यादा हो चुका है आज तो, लेकिन फिर भी जो वो प्लेटलेट्स की बात कर लेते हैं। प्लेटलेट्स में जो वो प्लेटलेट्स को जो वो हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, THROMBO, थ्रोम्बोसाइट। तो अगर हम प्लेटलेट्स की जो वो बात करें तो प्लेटलेट्स में जो वो आपको जो वो क्या क्या पूछा जा सकता है। प्लेटलेट्स सबसे पहले तो मैंने बता दिया आपको, थ्रोम्बोसाइट जो वो इसका नाम है। अगर आप ये पूछे कि कहाँ पे बनेगा, ये फिर से वही है, ठीक है, वही है, बोन मैरो में ही बनेगा, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसका काम भी क्लॉटिंग करने का होता है, क्लॉटिंग, ठीक है। थ्रोम्बो का मतलब होता है क्लॉट, ठीक है। जैसे हमने इसका साइंटिफिक नेम देखा THROMBO, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। यहाँ पे थ्रोम्बो का मतलब होता है क्लॉट और साइट का मतलब होता है सेल, तो क्लॉटिंग सेल भी इसको बोला जा सकता है, ठीक है। इसका काउंट कितना है, इसकी संख्या कितनी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसकी संख्या फिर से वही है, 4-5 लाख, बहुत ज़्यादा होते हैं। 4-5 लाख जो वो पर 100 ml हीमोग्लोबिन पर जो वो आपको मिलेंगे, ठीक है। HB मतलब हीमोग्लोबिन। इसका लाइफ स्पैन जो वो आपसे कई बार पूछ सकता है, प्लेटलेट्स जो होते हैं इसका लाइफ स्पैन कितना होता है, मतलब कि कार्य, लाइफ स्पैन का मतलब जीवन काल कितना होता है, मतलब कब जो वो ये मर जाएंगे। तो एक वीक, या कई बार जो वो डेट 1.5, मतलब कि एक वीक से, मतलब कि 7-8 दिन, 8-9 रख लो, ठीक है। मतलब एक वीक से 1.5 वीक तक जो उसका लाइफ स्पैन होता है, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। अगर हम बात करें इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, न्यूक्लियस तो चला गया। और हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट कि इस ये जो वो ज़्यादा हो जाए, प्लेटलेट्स अगर ज़्यादा हो जाएँ तो भी प्रॉब्लम है। जैसे हमने डब्ल्यूबीसी की बात करी, ज़्यादा हो जाएगा तो कैंसर हो जाएगा, इसका नाम है ल्यूकोपीनिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ज़्यादा हो जाए तो इसका क्या नाम है, इसका नाम है इसका नाम क्या किया, थ्रोम्बोसाइट बोला हमने, तो इसको जो वो थ्रोम्बोब्लास्टिस, ठीक है, थ्रोम्बोब्लास्टिस हो जाएगा। जो नसें हैं वो जो वो फट जाएगी अगर जो वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। कम होगा तो आपको बताइए कि थक्का नहीं जमेगा, क्योंकि प्लेटलेट्स का काम जो वो थक्का जमाना है। कम होगी तो थक्का नहीं जमेगा, ज़्यादा होगी तो नसें फट जाएगी, ब्लास्टिस हो जाएगा, ब्लास्टिस से आप याद रखिए, ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद रखते हैं। तो बहुत सारी और भी बातें हैं इसके बारे में, ठीक है। प्लाज्मा RBC हो गया, WBC हो गया, इस डिटेल में जो वो जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में जो हम लोग डिस्कस करेंगे। इस अगले वाले क्वेश्चन को जो इसके आंसर देख लेते हैं, बाकी डिटेल में जो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर बिकॉज क्लाउडी मेनी, तो आपको सभी को पता है कि जो मेघाच्छादित रातें जो वो गर्म होती है, ठीक है। अब बताइए जैसे बारिश होती है, बारिश से पहले जो वो गर्मी लगती है हमें, तो उसके कारण को भी देखेंगे। क्योंकि मेघ जो वो मुख्यतः, इसका आंसर हो जाएगा रिफ्लेक्ट बैक द हीट गिवन बाय द अर्थ, ठीक है। पृथ्वी द्वारा प्रदान की जाने वाली ऊष्मा को वापिस परिवर्तित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द रेनबो हैज़, तो रेनबो आपको पता ही है, विबग्योर आपने सुना होगा नाम, ठीक है। तो ये बुरा है कि इसमें क्या होता है, इंद्रधनुष में जब वो बैंगनी प्रकाश पृथ्वी की ओर इसका आंतरिक रंग होता है, अंदर वाली साइड कौन सा होता है, रेनबो आपने देखा, अंदर वाली कौन सा होता है, बाहर वाली कौन सा होता है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसका आंसर जान लो कि लाल प्रकाश पृथ्वी की ओर होता है और इसका सबसे आंतरिक रंग जो वो होता है, तो D विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट पूछा है इसने, मैच स्टिक यूजेस,
मैथ माचिस की तीलियों में क्या होता है? तो रेड फास्फोरस जो वो इसमें होता है, ठीक है? और लास्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट और इसके बारे में हम साइंस में जो वो डिस्कस कर चुके हैं। रूम टेम्परेचर मेटल, ठीक है? जब आपने मेटल, नॉन मेटल के बारे में डिस्कस किया था, कुछ क्वेश्चन जो वो देखे थे 10th क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे हमने बात किया था डिटेल में डिस्कस किया था कि पारा हो गया, ठीक है? तो रूम टेम्परेचर पर जो वो कौन सा मेटल जो वो लिक्विड में होता है, पारा हो गया जो कि हमने एक्सेप्शन में जो वो डिस्कस किया था, ठीक है? तो ए विल बी द राइट आंसर। तो बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी? काफ़ी लंबी ये जो वो वीडियो हो चुकी है, तो बताइएगा वीडियो कैसी लगी। तो ऐसी वीडियो के लिए जो वो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जो वो वीडियो को शेयर करिए ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में जो वो काफ़ी कुछ जो वो सीखने को मिले। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।